आजकल हर दूसरी फिल्म हॉरर कॉमेडी होती है बिकॉज हॉरर कॉमेडी हैज quietly become one of the most profitable and most powerful forces in Indian cinema. हॉरर कॉमेडी एक ऐसा जॉनर था जो पहले एक नीश कैटेगरी माना जाता था, अब बॉलीवुड के लिए कैश मशीन बन चुका है। लेकिन सवाल यह है कैसे और क्यों इतना बड़ा ट्रेंड बन गया है, और क्या ये सक्सेस सस्टेनेबल है या एक बबल है जो कभी भी फट सकता है। तो सबसे पहले, व्हाई आर स्टूडियोज ऑब्सेस्ड विद हॉरर कॉमेडी? सिंपल है, मनी, बिग मनी। यू सी, हॉरर कॉमेडीज डिलीवर समथिंग जिसे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स सबसे ज्यादा चाहते हैं, कम बजट बड़ा रिटर्न। अब स्त्री 2 का एग्जांपल ले लो, एक फिल्म जिसका बजट था जवान मूवी से भी आधा, और फिर भी स्त्री 2 बॉक्स ऑफिस पे 530 करोड़ से ज्यादा कमाती है। एक ऐसी फिल्म जिसमें ना कोई हैवी वीएफएक्स लोडेड फाइट सीन सीक्वेंसेस, ना कोई मेगा सुपरस्टार का प्रेजेंस, और फिर भी इतना धमाका कर दिया। और सिर्फ स्त्री या स्त्री 2 ही नहीं, अभी हाल फिलहाल में मुंजिया, जिसमें ना कोई रिकॉग्नाइजेबल स्टार था, सिर्फ एक वीएफएक्स क्रिएटेड घोस्ट, उसने भी 100 करोड़ क्रॉस कर लिया। लाइक सीरियसली, ये तो किसी ने सोचा भी नहीं था। इससे ये प्रूफ होता है कि हॉरर कॉमेडी का सक्सेस स्टार पावर पे डिपेंडेंट नहीं है। इट्स द कॉन्सेप्ट, द एग्जीक्यूशन एंड द इमोशंस, फियर एंड लाफ्टर का अल्टीमेट कॉम्बो। और बात सिर्फ बॉक्स ऑफिस की नहीं है, ये जॉनरा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी लिटरली बहुत अच्छे से चलता है। एग्जाम्पल, भूल भुलैया 3, जिसका डिजिटल, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट्स का कंबाइंड डील 135 करोड़ का गया, 135 करोड़। अब सोचो, अगर फिल्म फ्लॉप भी होती तो भी स्टूडियो ऑलरेडी सेफ था, क्योंकि पैसा तो पहले ही आ चुका है। यही तो है मॉडर्न फिल्म मेकिंग का जैकपॉट, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम, थिएटर, ओटीटी, टीवी, म्यूजिक, सब जगह से पैसा। पर सिर्फ पैसा ही तो नहीं होता ना, ऑडियंस को भी तो कुछ चाहिए। तो हॉरर कॉमेडी इतना काम क्यों करता है? बिकॉज इट गिव्स यू अ रोलर कोस्टर ऑफ इमोशंस, डर भी, हंसना भी। एक मोमेंट पे आप थोड़ा सा डर महसूस करते हैं, अगले सीन में हंस रहे हैं। सोहम शाह, जिनकी फिल्म तुम्बाड़ एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, परफेक्टली एक्सप्लेन करते हैं दैट इन अ हॉरर कॉमेडी कोई पाताल से आ सकता है, कोई स्वर्ग से, कोई राक्षस हो सकता है। मतलब ये जॉनर लिमिटलेस इमेजिनेशन अलाउ करता है। रोमांस और प्लेन कॉमेडी जहाँ प्रेडिक्टेबल होती हैं, हॉरर कॉमेडी गिव्स राइटर्स अ लाइसेंस टू गो वाइल्ड, बिना ऑडियंस को एलियनेट किए। और इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हैं। इट्स फन, थ्रिलिंग एंड नेवर बोरिंग। और सबसे खास बात, ये जॉनरा इंडियन कल्चर से डीपली कनेक्टेड है। हमारे देश में हर गांव, हर गली में एक भूत की कहानी होती है। नाले के पास कोई चुड़ैल देखी गई, पुराने वाले बंगले के पीछे काटना भटक रही है। ये सब स्टोरीज हम बचपन से सुनते आए हैं। तो जब एक फिल्म उन्हीं कहानियों को मॉडर्न ट्विस्ट के साथ दिखाता है, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कनेक्ट करती है। इम्पोर्टेड हॉरर जहाँ कोड लगता है, ये देसी हॉरर कॉमेडीज फील वार्म, फेमिलियर और रिलेटेबल। और स्टूडियोज भी समझ गए हैं कि फ्रेंचाइज बनाने का टाइम आ गया है। स्त्री यूनिवर्स, भूल भुलैया सीरीज, ये सिर्फ फिल्म नहीं, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स बन गए हैं। और उनका आरओआई देख के तो सभी प्रोडक्शन हाउसेस का मुंह पानी पानी हो जाता है। भूल भुलैया 3 प्रॉफिट 85 करोड़, आरओआई 43%, यानी पैसा डबल, विदाउट द इंसेन बजट ऑफ एक्शन फिल्म्स। तुम समझ रहे हो, ये एक ड्रीम सिनेरियो है फॉर एनी इन्वेस्टर। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, और ये जॉनरा डेमोक्रेटाइज कर रहा है सक्सेस को। पहले फिल्मों का हिट होना एक मेगा स्टार के नाम पे डिपेंड करता था, अब नहीं। स्त्री 2 बिकेम मैसिव without any massive star backing it. Rajkumar Rao, Shraddha Kapoor, Abhishek Banerjee, all talented but not your typical box office rulers. और कार्तिक आर्यन, भूल भुलैया 3 has become his career best performance. मूवी उतनी अच्छी नहीं थी, वो अलग बात है। यानी अगर एक्टर में दम है और स्क्रिप्ट स्ट्रांग है तो सक्सेस गारंटीड है। और अब बात करते हैं नंबर्स की, जहाँ सबसे बड़ा सच छुपा होता है। स्त्री 2 530 करोड़ प्लस, भूल भुलैया 3 245 करोड़ डोमेस्टिक, 371 करोड़ वर्ल्ड वाइड, मुंजिया 100 करोड़ प्लस विद जीरो स्टार पावर। क्या ये कोइंसिडेंस है? बिल्कुल नहीं। दिस इज अ क्लियर पैटर्न, द जॉनरा इटसेल्फ इज अ स्टार नाउ। और 2025 का रिलीज कैलेंडर को देख के लगता है कि ये सुनामी अभी नहीं थमेगी। थामा, कपकपी, अभी भूतनी चल रही है थिएटर में, और भी बहुत सारी प्रोजेक्ट। बट कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब हर दूसरी फिल्म हॉरर कॉमेडी होने लगे तो एक रिस्क भी होता है, सैचुरेशन का। डायरेक्टर आदित्य सरपोदार ने एक इम्पोर्टेंट बात कही थी कि अब ये बहुत हो गया है, हर दूसरी फिल्म हॉरर कॉमेडी है। ये वार्निंग एक बेटर ट्रुथ को हाईलाइट करती है। जब एक फार्मूला काम करता है तो सब उसी को कॉपी करने लगते हैं, और फिर ओरिजिनलिटी मर जाती है। और अगर ऑडियंस बोर होने लगी तो वो जॉनर की डेथ की शुरुआत होती है। फिल्म मेकर परम्पराता चैटर्जी ने एक और सच बताया, कई बार लोग हॉरर कॉमेडी बनाते हैं नॉट आउट ऑफ क्रिएटिविटी बट आउट ऑफ लैक ऑफ इमेजिनेशन। यानी असली हॉरर बनाना चाहते थे बट कहानी ही इतनी वीक थी, लोग हंस पड़े, तो उसको कॉमेडी बना दिया गया। ये क्रिएटिव क्राइसिस का सिग्नल है।
यहाँ फॉर्मूला डोमिनेट करता है, नॉट फ्रेश आइडिया। तो हॉरर कॉमेडी का ये बूम एक ब्लेसिंग भी है और एक वार्निंग भी। एक तरफ है पैसा, पॉपुलैरिटी और पॉसिबिलिटी, दूसरी तरफ है ओवरकिल, रिपीटिशन और रिस्क ऑफ बोरिंग योर ऑडियंस। बट अगर स्टूडियोज स्मार्ट रहे और फिल्म मेकर्स अपनी स्टोरी टेलिंग को रिच इंडियन कहानियों से इंस्पायर करते रहे तो ये जॉनरा और भी लंबा चलेगा। जैसे सोहम शाह ने कहा था, द फोकलोर जॉनर ऑफ हॉरर कॉमेडी विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू सेचुरेट। और जब तक हमारे देश में कहानियां हैं तब तक भूत भी हंसाएंगे और ऑडियंस भी थिएटर भर देगी। तुमको क्या लगता है ये जॉनरा और कितने टाइम तक चलेगा? कमेंट्स बिलो एंड प्लीज सब्सक्राइब।